ये नहीं होता कभी, ये सेमेस्टर से आधे घंटे पहले का है, और पढ़ाई कर रहे हैं। उसमें भी ये है ना, ये इसको ये बता रहा है कि ये जो तुम्हारा सेमीकंडक्टर का डायग्राम है ना, इसमें सुन, ये प्रिया इधर से घुसती है, राहुल को देखती है, सीड्यूस हो जाती है। देखो इन्हें, ये है ओस की बूंदे। देखो ओस की बूंदी है भाई, ये तो क्या कर रहा है ये क्या है ये इसका मास्क है या और कैप है, क्या है? इससे बढ़िया एक्टिंग तो हमने कभी नहीं देखी। बीटेक। बीटेक, Your English accent is so sexy. Say that again. कंप्यूटर साइंस, Oh my god. C++. लड़कियां। लड़कियां? वो क्या होता है? हाँ भाई तुम यही हो यार। अबे शर्म कर ले भाई। अरे ओ सॉरी, ये क्या लगा दिया मैंने, इंजीनियर्स की जिंदगी में तो ये होता ही नहीं। भाई तुमने कंप्यूटर साइंस नहीं सुना, चेंज कर इसको। क्या बात कर रहे हैं? So hey guys, welcome back to the Randomest podcast. This is Yashish. दिस इज हर्ष। एवरी इंजीनियर और हर एक स्टूडेंट जो कभी एक ऐसी लाइफ से निकला है, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइम होता है किसी भी इंजीनियर की लाइफ का। तो आज हम इसी को डिस्कस करने और कुछ ऐसे किस्से डिस्कस करने बैठे हैं इंजीनियरिंग और स्पेसिफिकली हॉस्टल लाइफ के, जो कि हम सिर्फ एक दूसरे दोस्तों के साथ बैठ के ही डिस्कस करते हैं। और आज बहुत ही सारी धागे खुलने वाले हैं। ऐसी स्टोरीज, या फिर कह सकते हैं ऐसा लर्निंग कर्व एक इंसान की ज़िंदगी में जो एक इंजीनियरिंग जैसा कोर्स ही सिखा सकता है। एग्जैक्टली तो जो आप जनरल लाइफ में नहीं सीख पाओगे, वो आपको कैसे 4 साल की इंजीनियरिंग सिखा देगी, वो ही आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो भाई जरा जो तू किस्से मेरे को सुनाता है ना अपने हॉस्टल डेज के, वो एक दो हो जाए यार, जरा मज़ा आया था जो इनको सुन के। यार अब हॉस्टल में तो देखो सब होता है, लेकिन अब ये है कि मतलब वही वाली बात है कि बच्चे आते हैं नए नए, अपने घरों से निकले हुए, कभी घर से नहीं निकले हैं बिल्कुल। आधे बच्चे ऐसे आते हैं जो पैम्पर्ड होते हैं, उनको नहीं समझ में आ रहा होता कि खुद के काम कैसे करें, ऊपर से आ जाते हैं सीनियर्स हाँ जो कि उस जोन से निकल चुके हैं और इतने हरामी बन चुके हैं कि वो इस दुनिया के लिए सीधे बचे नहीं है। तो हम हॉस्टल में गए भाई, अब हमने सुना था कि भाई रैगिंग वगैरह होती है, थोड़ा ध्यान रखो। प्लस जो हमारा कॉलेज था जयपुर SKIT, तो अब बात आती है कि भाई उसमें ऐसा था कि भाई थोड़ा ध्यान रखना कि भाई स्पेशली थोड़ा जाटों से ऐसे ध्यान रखना है कि भाई अच्छा। जाटों का कॉलेज भाई है। जाटो का तो हर जगह खतरा होता है। तो नहीं यार, काफ़ी बढ़िया लोग होते हैं, मस्त लोग होते हैं भाई। मस्त लोग होते हैं भाई, बट यही है कि हाँ थोड़ा ध्यान रखना, तुम नए नए घर से निकले हो। तो अब हमें डर तो बैठ जाता है थोड़ा सा यार कि रैगिंग वैगिंग, क्योंकि पता ही नहीं है ये क्या है, बस सुना है। हाँ। और ऊपर से आजकल तो जो न्यूज़ वगैरह में सुनते हैं कि रैगिंग ओवर रैगिंग हो गई, ये हो गई, वो हो गई, तो ऐसा लगता है कि भाई ये तो ऐसा है। मेरे हिसाब से यही होता है कि कभी भी अगर हम जाते हैं ना कॉलेज, तो इस परसेप्शन से जाते हैं कि भाई रैगिंग तो, जबकि रैगिंग कुछ और हाँ, चीज़ है। exactly. रैगिंग इज एक दूसरे को जानना, बस इट्स मोर फन फॉर वन पार्टी एंड मोर सैड फॉर द अदर वन। बट यही है कि ठीक है गए, तो अब हॉस्टल देखा, पहले तो भाई कॉलेज गए, कॉलेज जाके हॉस्टल देखा तो इतने इतने से कमरे, तो हमने कहा हमसे तो ना हो पाए, तो हम क्या बाहर कॉलेज, हाँ तो हमने कहा कॉलेज के बाहर ही ले लेते हैं, एटलीस्ट टाइमिंग वाइमिंग का भी चक्कर नहीं होगा। पहले हमारे टाइमिंग का बड़ा चक्कर था। अच्छा। तो हमने कॉलेज के जस्ट पास में ही, मतलब ऐसे वॉकिंग डिस्टेंस 2-5 मिनट की वॉकिंग मुश्किल से, बिल्कुल ऐसे बाउंड्री पे ही कॉलेज के ले लिया हमने हॉस्टल। तो अब वहाँ पे ठीक है रह रहे हैं वगैरह। अब आए थे तो अब वहाँ पे आए, अब तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम वहाँ पे गए हो, तुम्हारा रूम, तुम्हें पता चलता है कि रूममेट तुम्हारा कौन है। रूममेट का पता चला कि भाई ठीक है, कोई नाम वाम सुना, हमने कहा ठीक है। बस वहीं से कहानी की एक शुरुआत हुई कि हमने ऐसे, अब घर वाले ऐसे इमोशनल होके छोड़ छाड़ के गए सबको, और भी बच्चे थे हम सब, अब हम भी ऐसे यार छोटे छोटे, हमें कहा यार ठीक है छोड़ के जा रहे हैं। बट ऐसा था कि हाँ मज़ा भी तो आएगा, अब घर वाले नहीं है, अब कुछ भी कर सकते हैं, बस ये है कि पढ़ना पड़ेगा यार, इंजीनियरिंग है ना पर भाई अगर रूममेट अगर फुनसुक वांगड़ू जैसा मिल जाए तो ठीक है, और साइलेंसर जैसा मिल जाए तो पर बात भाई यही है ना, इंजीनियरिंग में हमने सीखा, चाहे फुनसुक वांगड़ू मिले, चाहे अपने को साइलेंसर मिले, चाहे साली मशीन मिले, वो ले दे के बन वो एक ही चीज़ जानी है। तो यही एक चीज़ हमने रियलाइज़ करी, और फिर ठीक है हम बस वहाँ से हमारा स्टार्ट हुआ। हमने कहा, मैंने बस एक शब्द की बात थी, चले भाई घूम के आए, बोला चलो। वहाँ से हम निकले थे कि फिर हम रुके नहीं। अच्छा। पॉइंट ये था कि अब हमारे को ऐसे पता चला कि भाई रैगिंग वैगिंग होती है, हम कॉलेज वॉलेज गए, अब हमारी रैगिंग हो नहीं रही। अच्छा। तो हमें ये कि यार रैगिंग तो नहीं हो रही, तुम्हें करानी थी। नहीं हमें ये था यार एक्सपीरियंस
बचपन से ही सुन रहे हैं, कुछ ये होता ही नहीं है मतलब हाँ। हमारे तो, क्योंकि हमने कहा एंटी रैगिंग सेल है कॉलेज में, ऐसा है वैसा है, हमने कहा भाई बड़ा एक्टिव है, कुछ नहीं हो रहा। लेकिन एक्चुअली हमें क्या पता था कि बैक स्टोरी में सीनियर्स एक पर्टिकुलर वीकेंड का वेट हो रहा है। अच्छा, इसका मुहूर्त भी निकलता हाँ, था? मुहूर्त निकलता है। और ये भी होता है ना कि थोड़े टाइम आए हैं, बच्चों को थोड़ा खुलने दो अपने आप, उड़ने दो मतलब क्योंकि थोड़ा। एक दो दिन तो वैसे मुंह लटका के चलते रहते हैं, फिर वो पांचवें छठे दिन से ओए उस पे आते हैं। हाँ। फिर जब सातवां दिन आ रहा होता है तब तक वो पूरे खुल चुके होते हैं, उनको लग रहा है कुछ नहीं हो रहा, और फिर आते हैं सीनियर्स। तो हमने कहा ठीक है। तो भाई आया पहला वीकेंड। अब हमें ऐसा हुआ, हमने कभी वीकेंड देखा नहीं, हम वो थे कि भाई वीकेंड देखा ही नहीं भाई। हमारे लिए वीकेंड क्या होता है, कुछ नहीं होता, घर वाले सुला देते हैं या फिर घर वाले सुला देते हैं। घर वाले सुला देते हैं, सो जाओ, कोई टीवी नहीं, ये नहीं वो नहीं, हमने तो वो देखा था। उसके बाद पहला वीकेंड आया, हमने कहा ठीक है यार, हमने हमने मारे मजे 12 बजे तक, समझ रहे हो। अच्छा तो हमने कहा ये तो बहुत लेट हो भाई, वो गया। तो तुम्हारे लाइफ का हाई पॉइंट हो गया होगा। हाँ कि 12 बज गए यार, अब सो जाते हैं, क्योंकि अब तो क्या ही है, कल देखते हैं, कल फ्री है, कल कॉलेज नहीं जाना तो कुछ होगा। मैं और मेरा रूममेट सो रहे हैं पूरी गहरी नींद में। 3:30 बजे आवाज़ आ रही है, ठक नीचे से आवाज़ आ रही है भागने की किसी के। हमने थोड़ा सा, मैं ऐसे उठा, मैंने कहा कौन है यार। तो एक भागने की, दो भागने की, फिर कोई किसी को बेल्ट से मार रहा है, कुछ तो चल रहा है, चिल्ला रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, माँ बहन की चल रही है फुल। हमने कहा भाई ये क्या हो रहा है। इतने में यहाँ से देखा तो किसी ने नीचे, अब वो एक शाफ्ट टाइप थी, हाँ। तो रूम जैसे आपकी जैसे आप विंडो खोलोगे तो नीचे ऐसे दिखता है, नीचे वाले रूम की विंडो भी है, तो ऐसे आप कनेक्ट कर सकते हो एक दूसरे। तो नीचे से कोई तो गा रहा है कि नहा के नमकीन हो गई हो, ऐसा वैसा। मैंने कहा क्या चल रहा है। देखा तो 3 बजे बाथरूम में नहा रहे हैं और गाना वाना गा रहे हैं, उधर से वो नीचे बेल्ट बज रही है, हाँ। फिर इधर से गेट बजा। बोला क्या कर रहे हो भाई, आओ आ जाओ। हमने कहा क्या क्या कर रहे हो। बोले कि आओ ना भाई। मैंने कहा यार 3:30 बज रहे हैं। तो बोला कि तुम कहाँ से आए हो भाई। बोला यहाँ वीकेंड पे नहीं सोते और तुम 4 साल शायद भूल जाओ, हाँ। शायद तुम भी नहीं सोओगे। वो हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, और हम इतने ओवरवेल्म हो गए, हम 5 बजे तक ऐसे बैठे हैं कि भाई क्या ये चल भी रहा होता है। है। ये भी होता है क्या कि कोई रोड पे भाग रहा है, कोई नीचे कोई लड़ाई हो रही है, इधर कोई नहा रहा है, ऊपर कोई गेम खेल रहा है, कोई छत पे ऐसे मतलब सैड हो रखा है, ऊपर वो आसमान ही देखे जा रहा है, पता नहीं गर्लफ्रेंड याद कर रहा है। हम ऐसे हो गए सुबह, मुझे याद है 5:30-6 बजे मैं और मेरा रूममेट रूम में आए। हमने कहा यार अब सोएंगे क्या। बोले तो दिन निकल गया, अब तो सुबह हो गई, इतने बजे तो उठने का टाइम था। बोला भाई ऐसे ही होता है। हमने कहा ठीक है। अब आती है रैगिंग की बात। हमने वो दिन भी निकल गया तो हम पूरे चिल्ड आउट, अब हमने इतना सब देख लिया तो हम खुल गए कि भाई मस्त हॉस्टल है, खुल जाओ। हमारा खुलना ही था, हमें क्या पता था कि उस रात में हमारे साथ क्या होने वाला है। तो रात क्राइम में पेट्रोल। हाँ, हम गए, हम खाना वाना खा रहे हैं कैंटीन में, और मतलब मेस थी ऊपर, मेस में खाना वाना खा रहे हैं। बस इधर से किसी ने एक चिल्लाया कि सुनो, खा लिया खाना सबने, अब जाओ और सब एक एक कुर्सी लेके छत पे आ जाओ। अच्छा, है ना, सब एक एक कुर्सी लेके छत पे आ जाओ और जीन्स पहन के आना। जीन्स पहन के? बस जीन्स पहन के आना। हमने कहा यार ये क्या, ये अटपटी सी रिक्वेस्ट। अटपटी सी रिक्वेस्ट है। मैंने कहा ठीक है भाई। तो एक उधर से चिल्ला रहा है, एक अंदर से, मैं रूम कैसे क्रॉस कर रहे थे तो वहाँ से आया, बेटा अब मजा आएगा, अब हुई रैगिंग। हमारी जोक ओ फटी। भाई। हमने कहा यार ये तो बच गया। अब हमारी जूनियर मीटिंग हुई नीचे 5 मिनट के लिए, सब एक दूसरे से बोल रहे हैं यार जीन्स को पहना रहे, जीन्स को पहना रहे, भाई कुर्सी को चाहिए। बात है अच्छा एक बात बता, तब तक 3 इडियट्स आ गई थी नहीं आई थी? यार जब तक 3 इडियट्स आ गई थी। बस तुमने बोला यार पहले छेद वाले कच्चे तो नहीं पहने। नहीं, मैंने कहा यार पानी नहीं पीऊंगा। हाँ। तो हमने कहा ठीक है, गए भाई ले लेके। तो हमने कहा कि भाई कुर्सियाँ रख दो। अब हुआ कैसे कि आधे लोगों ने कुर्सी रखी, बैठ गए उस पर। बोला भाई क्यों बैठे, तुम्हारे लिए थोड़ी है, इधर लगाओ। अच्छा। हमारे लिए है। तुम तो खड़े रहोगे। उस पर हमने 4 गाली खाई कि तुम बैठ कैसे गए। अच्छा। भाई फिर वही रैगिंग चालू भाई साहब। अब ये भी बात है कि हमारी एक्सट्रीम रैगिंग इतनी नहीं हुई, बट फिर भी कह लोगे यार जितना तुम एम्बेरस हो चुके होगे ना लाइफ में कंबाइंड 12th क्लास तक, उतना तुम 2 मिनट में हो जाते हो, अच्छा। और उसको भी क्रॉस कर चुके होते हो अगले आधे 1 घंटे पर में। मेरे हिसाब से वो रैगिंग वाला जो होता है ना, उससे तुम्हारा डर और तुम्हारा सब कुछ निकल जाता है। और भाई तुम पॉइंट ही हाँ। है कि अगर आप रैगिंग में खुल गए तो आपकी सीनियर से हमेशा बनेगी। हाँ। अगर आप रैगिंग में रो गए, नहीं खुले या कुछ नहीं किया, आपकी सीनियर से बनेगी ही नहीं कभी भी। बड़ा रेयर केस होता है कि फिर आगे बन जाए, बट नहीं बनती।
नहीं बनी। तो मैंने भी ये जो देखा वहाँ पे भी जो हमारे जो सबसे ज़्यादा खुले ही एक्चुअली मैं और मेरा रूममेट ही थे। अच्छा। तो हमारी फिर सबसे कंपैरेटिवली सबसे बेटर हमारी बनी भी थी, और उसका फ़ायदा आपको बाद में भी मिलता है भाई, बड़ा फन होता है, मतलब सीनियर्स वगैरह सब नोट्स जानते हैं वोट्स चीज़ें। साथ में घूमना उमना लेना हाँ, देना नोट्स सब वोट्स तो लास्ट की चीज़ें हैं गाइस। नोट्स क्या होते हैं? नोट्स क्या होते हैं हमें नहीं पता ये सब। हमें नोट्स ना बनाए, कभी मिल गए तो ना कभी लिए। रद्दी में ही जाते हैं, बस इतना ही काम आता है। तो वही वाली चीज़ थी। 10 रुपए किलो। अब भाई रैगिंग में कुछ छोटी छोटी चीज़ें, वैसे तो बहुत चीज़ें हुई, बट कुछ छोटी छोटी चीज़ें बता देता हूँ। एग्जाम्पल जो हुई कि भाई, एक तो ऐसे हुई कि चेयर पे पेन रख दिया, अब इस गांड से इस पेन को उठाओ। ये हो गया। हमने कहा भाई अब कैसे उठाएं, कैसे उठाएं? है ना। ऊपर से मेरे साथ तो ऐसे भी हो गया, तू कोटा से है, तू उठा। को ये तेरी एक्सपर्टीज है? पता कोटा नहीं। में ऐसे लोग पेन उठा रहे हैं? ये पता क्या नहीं बात भाई, है? मेरे को भी समझ नहीं आया। बाद में समझ आया कि वो वहाँ पे शायद एक्चुअली ऐसा शायद कहा जाता है, क्योंकि भाई कोटा में इट्स अ कोचिंग हब है, इंजीनियरिंग के लोग सबसे ज़्यादा वहाँ से आते हैं, तो उनसे तो कुछ सबसे दिमाग ज़्यादा लगेगा, दिमाग लगेगा। उनसे सबसे ज़्यादा प्यार है कि भाई तुम कोटा वाले हो, तुम करो। आओ तुम आओ। तुमने ही लगा रखी है, जो पूरी लगा रखी है। तो ये फिर एक मेरा एक आया था कि भाई जीन्स वहाँ काम आई कि ज़मीन पे स्विमिंग करो, तो मैं लेट के स्विमिंग कर रहा इन पे स्विमिंग करो। था। ज़मीन पे स्विमिंग करो, धूल लग गई पूरे मुंह पे, सब हो गया, स्विमिंग कर रहे हैं। फिर आई और एम्बेरसिंग कि भाई ट्रेन में आपने देखे होंगे किन्नर विन्नर आते हैं पैसे मांगने, तो बोला ट्रेन ही है ये, मांगो पैसे मांगो। मांगो। और फिर मांगने में भी उनको फील नहीं आ रही, उनको फील नहीं आ रही कि तुम ओरिजिनल नहीं लग रहे, थोड़ा एक्ट अच्छे से करो, थोड़ा गाना वाना गाओ। और मैंने कहा भाई साहब, एक स्टेप और ऊपर गया तो ऐसे गया कि भाई टंकी दिख रही है, पानी की टंकी है ना, अब इस टंकी के साथ सेक्स करो। अब भाई वो इतना हॉरिफिक सीन था मेरे लिए भी, दूसरों के लिए भी। और बात ये है, सीनियर्स तो हंस रहे हैं, लेकिन जूनियर्स में से कोई हंस नहीं सकता। अच्छा, वो हंस भी नहीं सकते भाई? वो हंस भी नहीं सकते, उन्हें ऐसे दिखाना है कि ये तो हमारा काम है। हम तो प्रताड़ित हो रहे हैं भाई। हम तो हंस भी नहीं सकते। अब भाई अब कर भी रहे हैं तो उनमें भी उनको आवाजें चाहिए, उनको अच्छा, पूरा आवाज़ भी फील चाहिए, चाहिए। उनको पूरा फील चाहिए कि भाई क्या क्या हो रहा है। वो मेरे को रात, वो इतनी लंबी रात थी कि हम 2 या 3 बजे फिर नीचे आए होंगे। ये मेरे सब को रात में ही हो रहा है भाई ये साहब। रात में हो रहा है, अरे 2-3 भाई। बजे छत पे। और मतलब ऐसा है कि 3-4 फ्लोर की छत है ऊपर, तो बढ़िया खुला आसमान और अंधेरे में बैठे हुए सब, जो माहौल। हमने कहा हो मजे आ गए। तो पर ये पॉइंट था कि मैं तो पूरा खुल गया था, मेरा रूममेट भी सेम। तो उसके बाद यार एक पॉइंट होता है कि जिस पॉइंट तक तो आप रेजिस्ट करते हो कि यार अब यार किन्नर की एक्टिंग करनी है, ये करना है, वो करना है। ऑड तो हमें ज़मीन पे स्विमिंग करने में भी लग रहा था, लेकिन जब वो बैरियर टूट जाता है ना एक बार, बस वो मेरा वो टूटा वो किन्नर वाले पॉइंट से, हाँ, अच्छा। उसके बाद तो तुम जो मर्जी करा जो लो, करा लो, जो करा लो, क्या ही फर्क है। और मेरे हिसाब से उस पॉइंट के बाद उनको मजा आना खत्म हो जाता है। वो कहते हैं हाँ। यार चल तू तो अपना हो गया, कोई बात फिर वो अपनी जोन में आ हाँ। जाता है। लेकिन ऐसे भी फिर लोग थे, 1-2 थोड़े बेचारे रो भी गए, नहीं। अच्छा, उनको नीचे भी भेज दिया गया कि भाई तुम जाओ, तुमसे तुम ना हो जाओ पाएगा, यार, जाओ। कोई बात नहीं बच्चे भाई, तुमसे ना हो पाएगा, जाओ। तुम जाओ। फिर ये होता है सीनियर्स भी थोड़े ऐसे हो जाते हैं कि भाई बच्चा रो गया, अब वो घर वर पे कर देगा। फिर एंटी रैगिंग सेल भी है, 10 हाँ। चीज़ें आजकल तो हो हाँ। गई हैं। लेकिन ये है कि फिर उसके बाद बनती नहीं है इतनी, फिर वो दूर दूर ही रह जाते हैं। बट ये मतलब मेरे हिसाब से जो हार्मलेस होती है रैगिंग, जो होती है यार हार्मलेस ही होती है। कोई हाँ मतलब ऐसा नहीं है, अनलेस कि कोई बहुत ज़्यादा ही ईगो क्लैश वगैरह आ जाए और ऐसा हो जाए। वो भी ये है कि फिर दोनों पार्टीज़ की इमेच्योरिटी होती है, या तो भाई चलो जूनियर भी है तो कोई ऐसा थोड़ी जूनियर है 2-3 साल ही तो छोटा है, हाँ। 3rd ईयर, और उसमें कितना अंतर है, 2 साल। तो ऐसा भी नहीं है कि कोई इमेच्योर है और कोई मेच्योर है। इट्स जस्ट दैट कि अगर दोनों पार्टी बहुत इमेच्योर है, ईगो क्लैश हो गया, कोई लड़ाई वड़ाई वाली बात है। अदरवाइज मैंने एज सच थ्रू आउट माई करियर ऑफ इंजीनियरिंग मैंने ऐसा कोई, स्पेशली हमारे कॉलेज का ऐसा कोई केस बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं सुना कि एक्सट्रीम नहीं देखा, मतलब हाँ। इतना ज्यादा नहीं होता। हाँ मतलब रो Generally वो यार- भी गए, कुछ थोड़ा इमोशनल हो गए, जिन्हें दे दिया कि हाँ ठीक है लड़कियाँ ही हैं जाओ। तो वो भी हो गया, बट उससे ज़्यादा ऐसे मैंने नहीं सुना कि किसी के बहुत ज़्यादा कुछ हो गया। और प्लस ये है कि यार ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ही है, बड़ा हार्श वे टू से, बड़ा हार्श वे टू से, बट कह रहा है ये गाइस ऐसा कोर्स है जिसमें आप एनरोल तो नहीं करते हो। एनरोल नहीं करते हो, आपको घुसेड़ दिया जाता है, हाँ, और आप इधर से आलू डालते हो, उधर से सोना सोना निकलना ही निकल जाता है। अपने आप सोना निकल के बन के निकलते हो तुम लोग। बन के निकलते हो बस। तो वही वाली चीज़ है, और ऐसे मल्टीपल एक्सपीरियंसेस थे। और भाई अगर आप ये नहीं करते ना, तो फिर आप रैगिंग लेना भी नहीं सीखते। रैगिंग लेना भी तो एक आर्ट है ना, ऐसे थोड़ी ले लोगे, तुमने कभी दी नहीं तो। You have to be creative. यस,
तो हम उसमें फिर इतना खुल गए थे उस रात के बाद कि हम 2-3 जो हॉस्टल वाले थे जो हम ज़्यादा खुल गए थे, हमने फिर फर्स्ट ईयर वालों की अगले ही दिन रैगिंग ली थी। कह रहे हम सेकंड ईयर वाले हैं, आओ। हाँ, आओ। क्योंकि हम ट्रेन हो गए थे उसी रात में। फिर तो जो हमारी रैगिंग चली है, हमारी करीबन 10-12 दिन तो चली है। अच्छा। 10-12 दिन कभी भी बुला रहे हैं, कभी 1 मिनट तक गाली देते रहो, नई नई गालियाँ इन्वेंट हो रही हैं, गाली नहीं दी तो डांस कर लो, अपने बारे में नई चीज़ें पता चल रही हैं। हाँ चुन्नी ओढ़ के डांस कर लो और भी कुछ कर लो। ठीक है, तो बहुत चीज़ें हुई और पर यार बड़ा ही अमेजिंग टाइम, बहुत ही सही। और आपको अगर 2-4 सीनियर्स और 2-4 जूनियर अपने साथ के लोग अच्छे मिल जाते हैं तो फिर उससे बेस्ट टाइम वहीं मिलते हैं और वो बॉन्ड बन चुका होता यार, है और वो थ्रू आउट 4 साल फिर करेक्ट। मेरे हिसाब से भाई तुम उन 4 साल एटलीस्ट उन 4 साल तो तुम अपनी फैमिली से ज़्यादा उनके साथ ही रहोगे। और क्या, तो भाई वो वहीं पे एक एक्सटेंडेड फैमिली सॉर्ट्स तुम्हें बनानी और पड़ती है। ये सच बात है, कितना ही क्लीशे बोलो कुछ भी बोलो, आपकी फैमिली से ज़्यादा आपको वही लोग, मैं ये कह सकता हूँ इवन आफ्टर कॉलेज वही लोग जानते हैं। फिर फैमिली से कट हो चुका होता है उस लेवल का कनेक्ट फैमिली से फिर ना आगे होना और ना कभी होता, क्योंकि मोस्टली लोग उसके बाद फिर प्रॉपर घर नहीं आता। जैसे जाकिर खान बोलता है कि फिर घर तो जब एक बार आप निकल चुके हो तो घर तो नहीं रहता। हाँ। फिर आपको घर बाद में जाके बनना पड़ता है, लेकिन तब तक फिर आपके यही दोस्त होते हैं और जो आपकी यही फैमिली होती है। और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। ये किस्से कहानियाँ अगर आपको और सुनना हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और अगर आपके भी कोई ऐसे किस्से कहानियाँ हो तो हमें बहुत अच्छा लगेगा वो सुनने में। खत्म, चलो, until next time, this is Yashish. This is Harsh. We will see you in the BTech next. CS, Computer Science 2019. We Need a will- job. अरे my God. Need a job. Guys, the randomest podcast. Let's go. Bye bye.